नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेस्ट होंगे। साथियों, 2 तारीख को आपका एग्जाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर का। इससे पहले हम आपको बता देते हैं साथी, जो आपके मैथ के हैं, साइंस के हैं, एसएसटी के हैं, महामैराथन राजन सीरीज का बिल्कुल धांसू तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आ जाएं, सब कुछ आपको वहाँ पे उपलब्ध है। और ऐसे प्रशिक्षु जो बेसिक क्लास भी देखना चाहते हैं तीनों सब्जेक्ट का, तो आराम से आप देख सकते हैं, क्योंकि मैथ में बहुत सारे प्रशिक्षुओं का बैक आता है, तो हम नहीं चाहते कि आपका बैक लगे भाई। इस वजह से आपको कल ही अभी महामैराथन 2 घंटे का दिया गया था मैथ का, तो नहीं देखें तो जरूर देख कर जाइएगा। एक भी नंबर उससे बाहर नहीं आने वाला है, बस बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करके उसको जाइएगा। यह आज हम लेने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के महामैराथन कंप्यूटर के पूरा राजन सीरीज एक बार में कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ लास्ट तक आप 1 घंटे तक बने रहिएगा। इसके बाद आपको कहीं से कोई डाउट नहीं आने वाला है, चाहे आपको चंद्रयान से रिलेटेड हो, चाहे मंगलयान से रिलेटेड हो, चाहे श्रीहरिकोटा इसरो से रिलेटेड हो, चाहे कंप्यूटर के किसी भी बेसिक क्लासेस मतलब किसी भी बेसिक नॉलेज से रिलेटेड हो, सब कुछ इस राजन सीरीज से हम फिनिश करने वाले हैं। और जो प्रशिक्षु फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के महामैराथन की डिमांड कर रहे हैं, तो कल उनका मैथ का महामैराथन का क्लास आएगा, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का। ठीक है भाई, बेसिक क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक विनती होती है आपसे। आपको पता है क्या करना है, आप लोग समझदार हैं और आप लोग को भी सोचना चाहिए इस प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पे डेली अपडेट, जितने भी अपडेट आते हैं पल पल के, और प्लस आपके सारे क्लास यूपीटेट के सारे कंप्लीट हैं। यूपीटेट बहुत जल्द आ जाएगा और सीटेट बहुत जल्द आने वाला है, तो सारे क्लास आपके चलाए गए हैं। यूपीटेट तो कंप्लीट है, सीटेट चल रहा है, और आप देख ही रहे हैं डीएलएड के लिए कितनी मेहनत किया जा रहा है। साथ ही सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको जो चीज़ें याद रखना, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रयान मंगलयान, मतलब कि कौन कौन से मंगलयान चंद्रयान लॉन्च हुए, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए साथी। चंद्रयान 1 की अगर बात कर लें, चंद्रयान 1 की बात करें साथी, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, तो बता देंगे 22 अक्टूबर सन 2008 को लॉन्च हुआ था साथी, यह चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद साथी अगर आपसे पूछा जाएगा चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, तो बता देंगे साथी यह 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च हुआ था। इसमें लैंडर्स रोवर्स थे, आपको पता है लैंडर तो काम कर रहा है अभी, लेकिन रोवर्स काम करना बंद कर दिया था। इसमें से इसरो के जो उस समय अध्यक्ष थे के सिवान, वह बहुत ज़्यादा बिलख बिलख के रो रहे थे। अखरा बोला जाता है ना, अखरे में भरकर, मतलब एक गले लगाकर हमारे पीएम मोदी जी को। तो ये चीज़ याद रखेंगे 2019 को साथी, ये चीज़ याद होना चाहिए। और दूसरी बात आपको मंगलयान के बारे में अगर बता दें, मंगलयान जो आपका साथी लॉन्च हुआ था भारत का, आपको पता है साथी कब लॉन्च हुआ था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से पीएसएलवी एक लॉन्च व्हीकल है 25, पीएसएलवी C25 ये लॉन्च व्हीकल है, इससे लॉन्च हुआ था। जो ये आपका C2 है, देखिए आपका चंद्रयान 2 है साथी, ये जीएसएलवी से लॉन्च हुआ था। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये चीज़ याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी का जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, यह भारी भरकम उपग्रहों के लिए होता है, यह हल्के फुल्के उपग्रहों के लिए होता है। इससे भी एक हल्का आता है, उसको ज़्यादा पहले यूज होता था, लेकिन अब उसका कम यूज होता है, जिससे कि आपको पता है कि भारत में भी बहुत ज़्यादा इसरो जो है आपका साथी, इसरो यह आपका रिसर्च सेंटर है भारत का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसका जो है स्थापना हुआ था साथी, कब हुआ था, 1969 में हुआ था। इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए साथी, आपका डीआरडीओ है, डीआरडीओ का जो दोस्तों स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। याद रखना है आपको ये सारी चीजें। साथियों, अगर बात करें मंगलयान कब लॉन्च हुआ था, तो पीएसएलवी C25 से लॉन्च हुआ था सन 2013 में लॉन्च हुआ था साथी। याद रखेंगे 5 नवंबर सन 2013 को लॉन्च हुआ था, यह बात आपको पता होना चाहिए। चलिए, इतनी तो बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। चलिए, हम तो गमछा वगैरह लेके हैं भाई, क्योंकि पसीना हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो पूछते रहेंगे बीच बीच में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी सी मेहनत को देखते हुए, बिना मेहनत से मत कंप्रोमाइज़ करिए भाई, हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ करिए, लेकिन अगर आपके सामने बंदा खड़ा है, मेहनत कर रहा है, तो आपका भी दायित्व है किसके लिए मेहनत किया जाए। या आपका प्लेटफॉर्म है ना, आपके कहने के अनुसार चलाया जाता है, नहीं तो कंप्यूटर पढ़ाने का हमारा कोई मूल मकसद ही नहीं था। तो हम सोचे प्रशिक्षु का एग्जाम है 2 तारीख को, तो एक ही बार में खत्म कर दें राजन सीरीज। तो लास्ट 1 घंटे हमारे साथ बने रहिएगा, सब कुछ फिनिश होगा। यहाँ से आपके 3-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसी डीएलएड एग्जाम में नहीं साथी, आपके हर एक एग्जाम में आएगी यहाँ से प्रश्न। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, चंद्रयान पहला कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान दूसरा कब लॉन्च हुआ था, 22 जुलाई सन 2019 को चंद्रयान पहला कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर सन 2008 को मंगलयान लॉन्च कब हुआ था, 5 नवंबर सन 2013 को लॉन्च हुआ था, किस उपग्रह से लॉन्च हुआ था, किस उपग्रह से मतलब किस सैटेलाइट से लॉन्च हुआ था, पीएसएलवी C25 से लॉन्च हुआ था। जो आपका C2 है, यानी कि जो आपका चंद्रयान 2 है साथी, 22 जुलाई 2019
1919 को लॉन्च हुआ था। किससे लॉन्च हुआ था? GSLV 11 से लॉन्च हुआ था। GSLV C11 इसका नाम था पूरा। याद रखेंगे इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है साथी। इसका फुल फॉर्म क्या है बता दिए। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। स्थापना 1969 को हुआ था। DRDO का स्थापना 1958 को हुआ था। G सतीश रेड्डी इसके इस समय हेड है। ये बात आप याद रखेंगे। ये सारी बातें रही साथी। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में तय हैं। तय GSLV तो आपके DLED में भी तय हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए राजन सीरीज हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पूछा गया साथी इनसेट फर्स्ट सी हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इनसेट फर्स्ट सी, एक सी है। इसके बाद इनसेट साथी फर्स्ट डी है। इसके बाद इनसेट फर्स्ट 2A है। इसके बाद इनसेट 2C है, 2B है। फिर इसके बाद इनसेट 2C आता है। इनसेट 2C आता है, 2C है। इसके बाद इनसेट 2D है। इसके बाद इनसेट 2E है। इनसेट 2E। ये सारे साथी क्रम से हैं, इसको याद रखेंगे। इसके बाद इनसेट 3A आ जाता है। इनसेट 3A आ जाता है। इसके बाद साथी यह सारे के सारे रहे, आपको याद रखना है। अब आपसे अगर पूछा जाएगा पूछा गया है इनसेट फर्स्ट सी को प्रक्षेपित कब किया गया था, तो बता देंगे इनसेट को जो प्रक्षेपित किया गया था 21 जुलाई 1998 को। 21 जुलाई 1998 को प्रक्षेपित किया गया था साथी। इनसेट फर्स्ट डी को कब प्रक्षेपित किया गया था? 12 जून 1990 को। 12 जून 1990 को प्रक्षेपित किया गया था। इनसेट 2A को कब प्रक्षेपित किया गया था? 10 जुलाई 1992 को। 10 जुलाई 1992 को प्रक्षेपित किया गया था। इनसेट 2B को कब प्रक्षेपित किया गया था? बता देंगे इनसेट 2B को 23 जुलाई 1992 को। 23 जुलाई यानी इसके देख लो 13 दिन बाद ही इनसेट 13 जुलाई 1992 को प्रक्षेपित किया गया था। इनसेट 2C को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 7 दिसंबर 1995 को भाई। 7 दिसंबर 1995 को प्रक्षेपित किया गया था। इस समय हम लोग जन्म भी नहीं लिए थे भाई। सोच रहे हो ना, इतनी चीजें हो गई थी। देख रहे हो ना, समझ रहे हो भाई। इनसेट 2D का कब प्रक्षेपित किया गया था? तो बता देंगे 4 जून 1997। 4 जून 1997। इस समय तो कितने लोग 1 साल के होंगे? हम जैसे 1-2 साल के रहे थे। और कितने लोग बच्चे थे उसमें जन्म भी लिए थे? बताओ भाई। इनसेट 2E का साथी अगर पूछा जाए आपसे कब प्रक्षेपित किया गया था, तो बता देंगे इसका सिर्फ अप्रैल याद रखेंगे, अप्रैल 1999 में यह प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद इनसेट 3A की बात कर लें साथी, याद रख लेंगे फेब सन 2000 को यह प्रक्षेपित हुआ था। इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला चलते हैं साथियों। इनसेट का मतलब समझ रहे हैं भाई? एजुकेशन, ये एजुकेशन है, ऐसा नहीं साथी, ये दूसरी चीज़ है। एजुकेशन GSET है 3 को प्रक्षेपित कब किया गया था? एजुसेट के नाम से जानते हैं। एजुसेट का मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड उपग्रह जो लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था? 20 सितंबर सन 2004 को लॉन्च हुआ था। एजुसेट का पूरा नाम क्या है साथी? एजुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 11वें नंबर का देखिएगा। सभी प्रश्न सुनते चलिए, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आपको इसी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फुल गारंटी है साथी। पहले MCQ कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 1 घंटे से ओवर होने लगेगा, तो हम बंद कर देंगे। 1 ही घंटे के बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद कल एक क्लास आ जाएगा, एक और मैराथन कंप्यूटर के बेस पर। ठीक है, बस बने रहिए आप लोग लास्ट तक। रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होते हैं भैया? रेडियो के माध्यम से शिक्षण और सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होते हैं? 3 प्रकार से, याद रखेंगे। कौन कौन अभी आगे बताएंगे। एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है भाई? एजुसेट को सतीश धवन हरिकोटा, जो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, एक लॉन्च प्लेस है साथी। उड़ीसा से भी लॉन्च होता है, लेकिन यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि आपको पता है कि जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, एक वहाँ से लॉन्च होता है। याद रखेंगे एजुसेट वहीं से लॉन्च हुआ था। एजुसेट का भार कितना होता है भाई? 1900 के आसपास में, यानी कि लिख देंगे 1950 किलोग्राम होता है। GSLV का फुल फॉर्म क्या भी बताया? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखेंगे साथी, GSLV बहुत ऊंचाइयों पर और काफी ज्यादा भारी भरकम वेट का उपग्रह ले जाता है, इस वजह से उसका नाम जियो सिंक्रोनस है साथी। अगर PSLV की बात करें तो पोलर सैटेलाइट होता है, वह पोलरों के बीच में रह ही जाता है। इसके बाद साथी अगर आगे बात करें, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो बता देंगे टेलीविजन का आविष्कार बेयर्ड ने किया था। बेयर्ड, इनका नाम पूरा है JL बेयर्ड ने किया था, याद रखेंगे। अच्छा, रेडियो किसने किया था? मार्कोनी ने किया था, याद रखेंगे साथियों। आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है भाई? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया था भाई? बाइनरी नंबर प्रणाली का मतलब लेडीज लवलेस ने किया था, याद रखेंगे। लेडीज
ए लवलेस, लेडी अ लेवलेस, साथ ही याद रखेंगे 0 और 1 बाइनरी सिस्टम होते हैं, उससे हम लोग बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी जो कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टागन आपने पढ़ा होगा, ऑक्टेनल, डेसिमल, इस तरह हेक्सानल, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? रेडियो की अवधारणा का श्रेय सैमुअल F.V. मोर्स और अल्फ्रेड को है, याद रखेंगे साथी। इसके बाद बात करें उपग्रह की शिक्षा में उपयोग कब से प्रारंभ हुआ, है ना। जो उपग्रह है उसको शिक्षा में उसका उपयोग कब से स्टार्ट हो गया था साथी? उपग्रहों का शिक्षा में उपयोग कब से स्टार्ट हो गया था? 1975 ईस्वी से, यानी कि 1975 ईस्वी से। साथ ही आपको पता होगा 1975 ईस्वी में सबसे पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया था, जिसका नाम क्या था, बता सकते हैं किसका? उसका नाम क्या था साथी? जो कि हमारे इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण में किया गया था। लास्ट 1998 में 2 किया गया था परीक्षण, पर उसमें 5 परीक्षण किए गए थे, लेकिन 2 ही क्या दिखाया गया था। और उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा था, हमको पता होना चाहिए। इनसेट का पूरा नाम भैया, इनसेट का पूरा नाम आ गया, बता दो। इनसेट का पूरा नाम कौन बताएगा? ये सब जो सारे लिखे गए हैं क्यों लिखे गए हैं, इसी वजह से हम नहीं बता रहे थे आपको, अब बताएंगे। इनसेट का पूरा नाम बता दीजिए। इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, सैटेलाइट याद रखेंगे भाई, सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट है। हाँ, सैटेलाइट TE रहेगा भाई, E ही रहेगा, सैटेलाइट। इनसेट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? इनसेट का प्रयोग 1983 में 83 से प्रारंभ हुआ भाई, याद रखेंगे। SITE का प्रयोग, साइट है, SITE का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो बता देंगे 1975 से प्रारंभ हुआ था। CPU का पूरा नाम क्या है भाई? CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक तरह से यह बताइए हमारा हार्डवेयर, मतलब कि हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है भाई? ये हार्डवेयर है ना, मतलब कि एक तरह से इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस, ये बता दो भैया। पहली बात तो हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब कि एक तरह से हार्ड कॉपी जो बाहर होता है, सॉफ्ट कॉपी जो कि अंदर होता है, जो कि चिप वगैरह के माध्यम से होता है। और दूसरी बात है कि भैया यह बता दीजिए हमारा कि जो CPU है, CPU पूछा गया है ना, हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बताइए क्या है? इनपुट है क्या आउटपुट? फटाफट बताइए। जो जॉयस्टिक आता है गेम खेलने वाला, वो क्या है बता देना, बताना भाई। माउस क्या है बता देना, फटाफट कमेंट कर दीजिए। किसका कथन है कि अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है? ये किसका कथन है बता देंगे भैया? यह विलियम्स का कथन है, विलियम्स, याद रखेंगे साथ ही, विलियम्स ने बोला था। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के जनक कौन है भाई? बता देंगे BF स्किनर, सबको पता होगा भाई, BF स्किनर के बारे में कौन नहीं जाता है साथी? यही हमारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सारे मतलब ये जनक हैं। अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है भाई? अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? बता देंगे भाई BF स्किनर का है, अभी याद रखेंगे साथी। एक बहुत ही खतरनाक प्रश्न आ गया है सामने, चलिए इसको स्किप करते हैं। एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया था भाई? एप्पल एक तरह से आपका अंतरिक्ष यान है, आपको पता है कब इसे प्रक्षेपित किया गया था साथी? बता देंगे यह 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं एप्पल जो है कि बहुत बड़ा ब्रांड है साथी, और उसकी मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा, हर एक प्रोडक्ट बिकता है उसका। और एप्पल कहाँ की कंपनी है? USA का कंपनी है। आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत का सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट ये साथी कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था, यह बात याद रखेंगे। इनसैट फर्स्ट ए को प्रक्षेपित कब किया गया था? अभी बता गया भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ए। कहाँ गया फर्स्ट ए भाई? इनसैट फर्स्ट ए कहीं लिखा? अच्छा नहीं लिखा गया है, इनसैट फर्स्ट ए लिखा गया है कि नहीं भाई? इनसेट 3A और 2A, अच्छा फर्स्ट ए नहीं लिखा गया है। इनसेट फर्स्ट ए का जो सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया था 1982 में 10 अप्रैल 1982 को। इनसेट 1 यानी कि फर्स्ट बी को कब प्रक्षेपित किया गया था? बता देंगे 30 अगस्त 1983 को। ईमेल का जन्मदाता कौन है भाई? ईमेल के जन्मदाता कौन नहीं जानता भाई? टॉम लिंसन, टॉम लिंसन करके इनका पूरा नाम है, याद रखेंगे। बिल गेट्स नहीं, बिल गेट्स तो सॉफ्टवेयर के मतलब जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है उसके एक तरह से संस्थापक हैं। फ्री ईमेल सेवा का जन्मदाता कौन है भाई? बता देंगे। ईमेल एक तरह से गूगल स्थापित कब हुआ? गूगल का स्थापना कब हुआ? 2004 में फेसबुक हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता साबिर भाटिया जी हैं, साथ याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है, यूजर क्या कर सकता है? पासवर्ड के प्रयोग से यूजर गोपनीयता को एक तरह से आपकी यूज कर सकता है साथी, या फिर गोपनीयता आप बचा सकते हो अपनी। पासवर्ड अगर मान लो लीकेज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि मार्केट में साथी जो कि क्या बोलते हैं उन सबको, जो कि आपके हैकर होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैक कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़ी चीज़। इस वजह से भारत के पास खुद बहुत सारी मतलब की संख्या में हैकर्स हैं। सबसे ज़्यादा हैकर्स जो है साथी चाइना से आते हैं। ससुरा चाइना बहुत हरामी है, मतलब पाजी है, देख रहे हो ना, वायरस छोड़ा है, इसे कहते हैं एशिया का मरीज, है ना। साथ ही अगर बात करें वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है? वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल एक्सटेंशन का जो नेम होता है साथ ही याद रखेंगे DOC,
DOC डॉक होता है, डॉक। और टेक्स्ट होता है, HTML होता है, HTML का फुल फॉर्म बता दीजिए। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, साथ याद रखेंगे, ठीक है भाई। MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम कौन कौन है, अगर ये पता रहेगा, कौन नहीं है तो पता हो जाएगा। देखिए, MS ऑफिस का प्रोग्राम होता है वर्ड होता है साथी, याद है। इसके बाद आपको पता है साथी एक्सेल होता है, जिसमें हम लोग अपना PPT वगैरह बनाते हैं, एक्सेल होता है। इसके बाद साथी आपको पता है एक्सेस होता है, एक्सेस जिसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं, वर्ड में डॉक्यूमेंट्स भी तैयार होता है, एक्सेस होता है, एक्सेस। इसके बाद साथी अगर इसमें दिया गया है वर्ड पैड भैया नहीं है, वर्ड पैड हमारा ये अलग सा कुछ है, वर्ड पैड यह MS ऑफिस का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है ना, याद रखेंगे। पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है भाई, यह भी हमारा पावर पॉइंट जो है MS ऑफिस में ही होता है। पावर पॉइंट जो होता है साथ ही यह प्रेजेंटेशन के लिए होता है, जो हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन देते हैं ना, PDF के रूप में बनाकर प्रेजेंटेशन दिया जाता है कॉलेज में, जब लास्ट सेमेस्टर में या फिर किसी लास्ट BSc वगैरह किए होंगे या फिर BTech किए होंगे तो उसमें आपको पता होगा, MSc वगैरह में। क्या आपने ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी को पर प्रेषित किया ईमेल प्राप्त हो सकता है भैया? बिल्कुल हाँ, प्राप्त हो सकता है। याद रखेंगे, अगर आप अपने ईमेल से अपने ईमेल पे कुछ भेजना चाहते हैं तो आपको प्राप्त होगा, यह बात सत्य है। इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है। अगर इंटरनेट पे अगर आप कोई चीज़ आप खोज रहे हैं तो उसे इंटरनेट सर्फिंग कहते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे साथी। इसके बाद एक आउटपुट का उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है कहलाता है। एक आउटपुट उपकरण है जो कि कागज पर हार्ड कॉपी एक तरह से प्रस्तुत कर देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं। खच खच से मारते हो प्रिंटर से ना साथी ये चीज़, या फिर देखते हो अब तो वो चीज़ हम तो दूसरी चीज़ बोल दिए, वो तो क्या बोलते हैं उसे दूसरा चीज़ बोला जाता है। अब तो प्रिंटर है, निकालो प्रिंट करेगा फटाफट, स्याही वगैरह डाल दो। वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर क्या नहीं है? तो MS वर्ड जो है वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स है, आपका पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ये सब क्या है साथी? एक तरह से वेब ब्राउजर है, इसके माध्यम से आप सर्च करते हो। लेकिन MS वर्ड एक तरह से क्या है? प्रोग्रामिंग है, एक तरह से एप्लीकेशन है अलग सा, मतलब वो प्रोग्रामिंग है, सिस्टम प्रोग्रामिंग है, याद रखिए साथी। बैंकों के ATM के उदाहरण है भाई, ATM के उदाहरण बहुत सारे हैं साथी। अगर बात करेंगे वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन होता है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का क्या फुल फॉर्म होता है? मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क होता है मैन का फुल फॉर्म, याद रखेंगे। मॉनिटर का आकार नापा जाता है। मॉनिटर का आकार किससे नापते हैं साथी? विकर्ण की लंबाई द्वारा, साथी याद रखेंगे। विकर्ण जो आते हैं ना, उसके लंबाई द्वारा नापा जाता है। स्प्रेडशीट, याद रखेंगे साथी, बस सुनते चलिए आप लोग। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक्सेल जो स्प्रेडशीट होता है उसके लिए हम एक्सेल उपयोग करते हैं साथी, यही एक्सेल। ये चीज़ें आपने अगर नहीं किया है तो अगर आप जब तक आपके पास लैपटॉप वगैरह हो तो MS ऑफिस वगैरह खोल के देख लीजिए फटाफट, ये चीज़ें हर जगह आपको पूछी जाएंगी, सुपर टेट तक सारी चीज़ें आएंगी। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या है भैया, बता दीजिए। MS एक्सेल का याद रखेंगे, एक्सेल लिखा है ना एक्सेल, तो .xl लिख देना, .xls, यही MS एक्सेल का एक्सटेंशन नाम है। एक्सटेंशन नाम का मतलब साथी एक तरह से डॉक होता है, जैसे कि .com, यह क्या है? गूगल का एक्सटेंशन है ना। इसी प्रकार से डॉक है, यह भी एक्सटेंशन है, तो ये एक्सटेंशन है, याद रखिए। HTML हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक यह प्रकार का एक्सटेंशन ही है, ठीक है ना। जैसे हमारा ये प्लेटफॉर्म है, तो इसके नाम से अगर हम कभी अपना वेब बनाना चाहे तो वेब जब बनाएंगे तो इसका नाम होगा .current-even, तो हमारा एक्सटेंशन हम दे सकते हैं उसको किसी नाम से, कुरकुरे के नाम से दे देंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है भाई? बच्चे जानते हैं, सन 2 दिसंबर को। एक्सेल का एक प्रोग्राम है। एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है भाई? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को कहते हैं। अगर इंटरनेट पर कोई अपशब्द आप लिखते हैं उसे फ्लेम बोला जाता है, फ्लेम लिखा बोला जाता है साथी। एप्लीकेशन प्रोग्रामों को फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम होता है साथी, याद रखिए। सबसे कॉमन EXE यूज होता है। अब ये बदल चुका है, एक्सेल आ चुका है इसके जगह, लेकिन EXE यूज होता था, एक्सेल ही जाना जाता था इससे। MTCR में C का फुल फॉर्म क्या है? MTCR में C का कैरेट होगा, अभी हम इसका फुल फॉर्म बताएंगे। इसका T इसमें पूछा गया, C पूछा गया है ना। C का पूरा नाम क्या है? तो कैरेक्ट नाम है, याद रखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज क्या होते हैं? आप खुद बताओगे। सभी लोग यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब ना, देखते हैं कौन बता लेता बच्चा। www, ये आपके लिए छोड़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका खोज कौन किया था भी बताइएगा, ठीक है। हम एक चीज़ आपके लिए छोड़ते हैं, देखते हैं कौन बता लेता है। वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज को क्या कहते हैं? फटाफट, जावा कहते हैं, हाई लेवल कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं। इस तरह से हम आपको हिंट कर दिए, अब बता दो। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस भाई? स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है बताना। इनपुट है कि आउटपुट है? स्पीकर जो आप बोलते हो ना, तो इस किस प्रकार का डिवाइस साथी? ये आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है भाई। वो बोलते हो तो उसके बाद वो आपको सुनाई देता है बाहर, तो इनपुट हुआ होता है, लेकिन स्पीकर के थ्रू सुनाई देता है, इस वजह से वो आउटपुट है।
एक निबल में कितने बीट होता है? एक निबल में 4 बीट होता है, याद रखेंगे। एक निबल में साथी 4 बीट होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और एक बीट बराबर होता है 8 बाइट। 8 बाइट होता है, इस बात को याद रखेंगे। 8 बाइट, एक निबल में 4 बीट और एक बीट में एक बीट में 8 बाइट होता है, याद रखेंगे साथी। गलत हुआ है क्या? इसको देखना, एक बार देखना। तो चैटिंग है, चैटिंग क्या है भाई? नेटवर्क प्रोग्रामिंग एक प्रकार का है। चैटिंग क्या है? नेटवर्क पर एक प्रकार का बात करना है नेटवर्क के थ्रू। वह गोपनीयता प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है, क्या कहलाता है भैया? अगर आपकी गोपनीयता को बचाने वाला कोई चीज़ है उसे पासवर्ड ही तो बोलेंगे भाई। पासवर्ड ऑप्शन में सही है। हाँ, फ्री ईमेल दाता, हाँ भाई देखिए, ईमेल बनाने वाला सबीर भाटिया जी हैं, याद रखना है आपको। वेब पेज की भाषा होती है, वेब पेज की भाषा कैसी होती है? HTML, अभी तो उन्होंने बताया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखते हैं ग्रीन ग्रीन बना रहता है, वही होता है वेब पेज की एक तरह से भाषा होता है, याद रखेंगे साथी। स्पैम, स्पैम शब्द संबंधित है। स्पैम शब्द साथी याद करिएगा कंप्यूटर से संबंधित है एक तरह से। यह आप कोई अपशब्द बोलते हैं जब कंप्यूटर में, तो वह स्पैम बन जाता है, ठीक है। WW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेव, याद रखेंगे। WW के आविष्कार कौन है भाई? आ गया, बताओ। अगर नहीं बताए थे तो आप जान जाना। टी बर्नर्स ली ने WWW का खोज किया। इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है भाई? लैन है, वैन है, मैन है, क्या है? इंटरनेट एक प्रकार लैन है साथी, याद रखेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क है ना इंटरनेट। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं साथ ही। पर्सनल कंप्यूटर को जब आपस में आप कनेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सर्वर टू सर्वर। सर्वर कनेक्ट होता है। जैसे वाईफाई आप देते हैं किसी और को चलाने के लिए, तो आप सर्वर देते हैं उसे कि भाई हमारे सर्वर में आ चुके हो, अब आप कुछ भी करो। लेकिन याद रखना, अगर आपके पास कोई ऐसा चीज़ है जो कि आप गोपनीय रखना चाहते हैं, तो अगर उस तरह से अगर आप उस चीज़ को बार बार देते हैं, वाईफाई देते हैं, तो आपका वो चीज़ हैक हो सकता है, ठीक है भाई। इस वजह से बचा रहना पड़े। जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म, बहुत ज़्यादा हैकिंग होते हैं। जैसे 10,000 20,000 30,000 सब्सक्राइबर होने लगते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा मेल आने लगते हैं। हम लोग के पास आते हैं मेल, उसमें लिखा होता है कि हमारे साथ आप डील करिए, यह चीज़ हम आपकी करा देंगे, आपका प्रोग्रेस करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें देख कर ही पता चल जाता है। तो किसी लड़की के नाम से आईडी होता है और काफ़ी बेहतरीन लड़की होती है, लग जाता है। हाँ, अगर कोई फिदा हो गया, उसे कहा जाता है कुछ किसी और नाम से उसे जाना जाता है साथी। वह अपने तरफ आकर्षित करना चाहती है और उसके थ्रू अगर आप उसे कुछ बताते हो, वो आपको सारी चीज़ें, आपका जानकारी लेकर आपका सिस्टम ही हैक कर लेगी। जाओ, काम खत्म। वो कोई पर्सन ही होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, हैकर्स होते हैं सब। इंटरनेट है तो पता चल गया भाई, इंटरनेट विलयन है। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं भैया, सर्वर से कनेक्ट होते हैं। सूचना के घटक को क्या कहते हैं साथी? हार्डवेयर भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। जैसे आप बोल के कर लेते हो, आप किसी को मतलब किसी से बात करना है तो आप डाक के माध्यम से भी कर सकते हो, मैसेज के माध्यम से भी कर सकते हो। यह होता है सूचना के घटक होते हैं। सूचना घटक का मतलब जैसे कि पहले सिस्टम वगैरह नहीं था, मोबाइल वगैरह नहीं था, तो लोग डाक से भेजते थे। यह क्या हो गया? हार्ड हो गया, हार्डवेयर के थ्रू आप कर लिए। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे आप मैसेज कर लो, व्हाट्सअप कर लो, मेल कर लो, यह सब हो गया सॉफ्ट। संप्रेषण मतलब बात करना, ठीक है। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है भैया। BTC 2017 में पूछा गया था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथी है। विषय का समाकलन करना और विषय का मूल्यांकन करना, यह दोनों आ जाएगा। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। कक्षा में संचार का माध्यम मुख्य माध्यम होता है और हार्डवेयर माध्यम भी होता है, याद रखेंगे साथी। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है भैया, बिल्कुल। शिक्षा में बहुत सारे, जैसे इंटरनेट हो गया, ई कॉम में हो गया, इसके बाद ईमेल में हो गया, ये सब क्या है? ये सब शिक्षा के ही तो हैं सारे के सारे प्रयोग। और शिक्षा के माध्यम से अगर कोई ऑप्शन आपको दिख जाए इनमें से सभी ना, तो इनमें से सभी ठोकना, या फिर ऑप्शन दिख जाए A और B दोनों सही, तो A B ठोक देना। शैक्षिक ज़्यादातर 80% 90% चांस हो जाएंगे आपके सही होने की। अगर नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो जो आ रहा है वही सही करना भाई। शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है भैया। शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है साथियों, क्या बता देंगे? ज्ञान दर्शन जो आता है, याद रखेंगे भाई। ICT का पूरा नाम क्या है? ICT का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। CD रोम का पूरा नाम क्या है साथी? CD रोम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, याद रखेंगे। कॉम्पैक्ट डिस्क का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इंटरनेट परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं भाई। अगर लाइव आप बात कर रहे हैं साथी, उसको चैटिंग कहा जाता है, वीडियो चैटिंग होता है ना। बस समझ रहे हो ना? वीडियो अब तो व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी हर जगह वीडियो चैटिंग आ गया है। इस प्रकार के एलन मस्क देख रहे हो ना, एलन मस्क अब उड़ रहा है साथी। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है भैया। संचार की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा मूल तत्व होता है सूचना, और एक तरह से कह लीजिए स्रोत होता है, और प्रसारण एवं प्राप्ति। जैसे आपने कभी फ़ोन किया तो उधर से उठेगा ही नहीं, प्राप्त हुआ ही नहीं, तो कहाँ से बातचीत हुआ? तो सूचना नहीं हुआ, पहुँचा। तो सूचना देने वाला और लेने वाला दोनों उसमें एक्टिव होने चाहिए, उसे कहा जाता है प्रसारण और प्राप्ति। और उसके बाद सूचना और स्रोत दोनों होगा। CAL का पूरा नाम क्या है भाई? CAL का पूरा नाम होगा कंप्यूटर
एडेड लर्निंग। कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है कॉल, CAL का फुल फॉर्म याद होता है, याद कर लीजिए भाई। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। अगर इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होती है उसे किस नाम से जानते हैं? डाउनलोडिंग। भाई आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो ना तो डाउनलोड हो जाता है। नेटस्केप नेविगेटर है, नेटस्केप नेविगेटर को क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं भाई, ये एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए, अगर वेब पर आप सूचना देखते हो तो हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, केवल मॉडेम या फिर केवल कह लीजिए कि केवल ब्राउजर नहीं होना चाहिए, मतलब कि मॉडेम और ब्राउजर तो होना ही चाहिए, प्लस डोमेन भी होना चाहिए, प्लस हाइपर टेक्स्ट यूजर होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं, हमारे पास www.com ही नहीं रहेगा तो हम क्या सर्च कर पाएंगे बताना? अगर हमको मान लीजिए DLED पर सर्च करना है तो DLED.com, अगर .com रहेगा ही नहीं तो DLED करके क्या सर्च कर लोगे आप? सही चीज़ नहीं पहुंच पाओगे ना। तो एक्सटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, एक्सटेंशन भी होना बहुत ज़रूरी है, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सटेंशन के साथ आपके पास डोमेन होना चाहिए। डोमेन मतलब कि जैसे हम अपना डोमेन अगर खरीदते हैं सोशल, मतलब एक तरह से गूगल से अगर अपना डोमेन खरीदेंगे तो मेरा डोमेन होगा, उस पर हमारे सर्वर रहेंगे और हमारे ही उस पर एक तरह से पब्लिक आएगी, मतलब बहुत सारे पब्लिक आएंगे तो हमारे लिए रीचमेंट बढ़ेगा, उससे इनकम वगैरह जनरेट होने लगेगा। इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, आउटलुक 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 आउटपुट नहीं भाई, आउटलुक एक्सप्रेस है, बताइए। आउटलुक एक्सप्रेस है क्या क्या है? शेड्यूलर है ना, शेड्यूलर है, ईमेल क्लाइंट है, एड्रेस बुक है, या फिर उपरोक्त सभी है? भैया सब के सब एक तरह से आउटलुक एक्सप्रेस हैं। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स मतलब जैसे साथी आप लोग देखते होंगे फ्लिपकार्ट हो गया, प्लस अमेजॉन हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब तो मीशो ऐप, इस तरह बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में जो कि आपको समय समय पर आप घर पे बैठे रहो। जैसे ऑनलाइन जब यह कोरोना का समय था तो उस समय इन लोग का जो रोजगार था काफ़ी ज़्यादा मिलियन ट्रिलियन में पहुंच गया था साथी, बहुत ही ज़्यादा ही लोग कमाई किए थे उस समय, क्योंकि लोग घर पे बैठे थे और पैसे वगैरह ऑनलाइन ट्रांसफर कर कर अपना सारी चीज़ मंगा लिया करते थे। इन लोग को छूट भी था क्योंकि ये लोग अपना डिलीवरी करते थे, तो इन लोग को एक तरह से छूट भी दिया गया था, है ना। तो याद रखेंगे यह होता है, क्या होता है, ई कॉमर्स पता चल गया। सूचना को स्थानांतरित करने के प्रयोग को क्या कहते हैं? सूचना के स्थानांतरित करने के प्रयोग को हम क्या कहते हैं? संचार एक माध्यम कहते हैं भाई। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है, क्या संभव है भाई? हार्ड डॉक्यूमेंट्स प्लेस भी एक तरह से क्या बोलते हैं, फुल डेक्यूप्लेक्स, ये भी मतलब ये छोड़ दो इसको, यह थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या है, ये चीज़ें नहीं भी पूछा गया है, लेकिन याद कर लो अगर याद करना है। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव क्या होना चाहिए? जैसे हाफ ड्यूप्लेक्स होना चाहिए, एक तरह से फुल ड्यूप्लेक्स भी होना चाहिए, और एक तरह से सिंप्लेक्स भी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, फुल, हाफ और सिंप्लेक्स। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था भाई? जो आता है आपको पता है 23 नवंबर 1997 को, उसमें प्रसार भारती का गठन हुआ था। प्रसार भारती का गठन पता चल गया भाई। एडुसेट का पूरा नाम क्या भाई? एजुकेशन, आपको पता है एजुकेशन सैटेलाइट इसे कहते हैं। एजुसेट का कई नाम सारे हैं, बहुत सारे नाम हैं। एजुकेशन सैटेलाइट भी कह लीजिए, एजुकेशन सेटअप कह लीजिए, एजुकेशन स्टार्टअप कह लीजिए, ये सारे के सारी चीज़ हैं। जैसे हमारा ये प्लेटफॉर्म है एजुकेशन स्टार्टअप है ना, तो आप इसको बड़ा करेंगे तो एक तरह से एजुकेशन सेटअप बन जाएगा। संचार की बाधाएं हैं, संचार में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जैसे कि भौतिक बाधाएं हो गई। भौतिक बाधाएं का मतलब समझ रहे हैं, बारिश होने लगा, आपका मोबाइल ही खर 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 नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है, लो बारिश होने लगा, तूफान मच गया, पूरा का पूरा सिग्नल ही खत्म हो गया, टीवी जो आप चला रहे हो, एंटीना लगाए हो, पूरा का पूरा डिश वगैरह सब कुछ खत्म। तो ये क्या है? भौतिक प्रक्रिया के कारण बिगड़ गया, सारी कहानी बिगड़ गई। व्यक्तिगत और सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं और व्यक्तिगत बाधाएं का मतलब अगर मान लीजिए हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स का मतलब कि पैसे रुपए का हानि होने लगा भारत में, तो एक तरह संचार पर काम ही नहीं करेंगे लोग, तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी ना। इसके बाद एक और है, याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? भाषा संबंधी बाधाएं। मान लीजिए अब आप हिंदुस्तानी हैं और हमारा कोई भी राजदूत विदेश में नहीं रहता है, या फिर वह दो लैंग्वेज को नहीं जानता, विदेश की भी और यहाँ का भी, तो बाधाएं तो आएंगी लैंग्वेज बातचीत करने में, ना ही हमारे देश की भाषा किसी और को समझाया जा सकता है, ना ही उनके भाषा को यहाँ पर। तो इस वजह से कोई विदेशी होना चाहिए ऐसा जो फॉरेनर हो लेकिन भारतीय हो, समझ रहे हो ना, कि वह सारी चीज़ें यहाँ का वहाँ पे और वहाँ का यहाँ पे ट्रांसलेट कर सके, मतलब कि उससे एक तरह से क्या बोला जाता है, कन्वर्स मतलब किया जा सके, बातचीत हो सके अच्छे से। संवाद प्राप्तकर्ता, संवाद का अर्थ क्या लगता है ना, अर्थ लगता है संवाद प्राप्तकर्ता में संवाद का अर्थ है। संवाद का अर्थ होता है साथी जैसे कि अनुभव के आधार पर अगर आप कुछ बताते हो संवाद प्रक्रिया हो गया, या फिर आप योग्यता के आधार पर कोई चीज़ बताते हैं वो भी संवाद हो गया, या फिर आप सुविधा के आधार पर बताते हैं तो भी एक प्रकार का संवाद है, मतलब कि इनमें से सभी।
सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं भाई। सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी के लाभ अगर नहीं पता है जिसे, तो भैया नुकसान ही है भैया। संसाधनों में समन्वयन होता है, सहायक करता है। जैसे कि पहले क्या होता था, डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल वगैरह के लिए आदमी को 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर जाना पड़ता, तो भी पैदल। अब क्या है, एम्बुलेंस बुलाओ, फ़ोन करो, खटाक से जाओ, या फिर जगह जगह हॉस्पिटल हो गया है, फटाफट उठाओ चले जाओ। अब तो पहले क्या होता था, आदमी बुखार हो जाता था तेज, स्वाहा हो जाता था। अब तो कोरोना भी हो जाए ससुरा, तभी आदमी बच जा रहा है, देखो ना। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। उपग्रह का प्रयोग या दूरस्थ शिक्षा के लिए किया जाता है। जैसे आप इंटरनेट पे बैठे बैठे कहाँ से पढ़ रहे हो, देख लो, कहीं कोचिंग गए हो नहीं, लेटे पेटे पता नहीं कैसे ऐसे वैसे बैठे हो, सूते हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, खा पी रहे हो, खाना बना रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन पढ़ रहे हो, हम देख नहीं पा रहे हैं ना, इसे कहा जाता है दूरस्थ शिक्षा। बढ़ चुका है। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। उपग्रह द्वारा क्या संचालित किया जाता है भाई, दूरदर्शन भी, वीडियो भी, इंटरनेट भी, बहुत सारी चीज़ें भाई आप खुद संचालित हो रहे हो उपग्रह द्वारा। सोच लो, अगर उपग्रह ना होता तो आदमी की स्थिति, अगर इस समय अगर एक बार एक इंटरनेट खत्म कर दिया जाए, तो सोच लो आदमी की स्थिति क्या हो जाएगी, मरने लगेंगे सब। मोबाइल हाथ से दूर नहीं होता ससुरा, है ना। बाथरूम में जाओ सर्वास दबाते दबाते जाओ, मम्मी बोलती है भाई क्या कर रहे हो तुम, आओ बुलाए हैं, तो फटाफट मोबाइल जेबा में डालते हो, फिर उसके बाद नहाते रहो। अब तो सिस्टम ऐसा हो चुका है भाई, उसको कहीं रखो ऐसे ऐसे, मतलब कि समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मतलब कि आदत हो चुका है भाई। दादी दादी तो शुरू हो जाती है फिर। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं, बता दिए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन भाई टेलीविज़न है, उपग्रह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बता सकते हो, वीडियो, टेक्स्ट है, यानी कि इनमें से सभी। संचार प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए विषय विशेष के मूल्यांकन के आधार पर बढ़ता है, याद रखेंगे। रेडियो संचार का कैसा साधन है भाई, रेडियो संचार का साथी श्रव्य साधन है, श्रव्य साधन है भाई। आपको पता है रेडियो, आपने सुना होगा कि गामा किरणें हो गई, फिर एक्स किरणें हो गई, फिर यूवी हो गया, फिर औरत हो गया, फिर उसके बाद दृश्य किरणें हो गई, फिर उसके बाद साथी आपका आ जाता है दीर्घ रेडियो, लघु रेडियो। तो ये दीर्घ रेडियो, लघु रेडियो ही हमारे यहाँ देखेंगे तो आवृत्ति इनका सबसे कम होता है। आवृत्ति कम होता है भाई ना, आवृत्ति सबसे ज़्यादा इनका कम, हाँ आवृत्ति सबसे ज़्यादा कम होता है, वेवलेंथ अधिक होता है, इस वजह से जल्दी पकड़ लेते हैं, याद रखना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है भाई, बता देना है भाई। यह किस प्रकार शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अधिगम सामग्रियों के निर्माण एवं प्रोग्राम में, जैसे कि आप देख रहे हैं आज बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, अपनी कॉपी किताब छाप रहे हैं, उसके माध्यम से बेच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता जो है परीक्षाओं में मूल्यांकन करना साथी, अभिलेखीकरण, जैसे आपको पता है पहले सीटेट आप देख लीजिए, सीटेट ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब ऑनलाइन हुआ है 1 साल से, तो उसमें बहुत जल्द ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए इस बार लेट हुआ है, लेकिन कॉपी वगैरह चेक करने में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, सारी चीज़ें सही चेक होती हैं। जैसे कि हम मानते हैं कंप्यूटर आदमी ही बनाया है, लेकिन कंप्यूटर से अच्छा वर्क आदमी नहीं कर सकता। कंप्यूटर थकता नहीं है, बिना थके काम करता है। अगर आदमी 8 घंटे काम कर ले लगातार, तो आदमी का दिमाग सो जाता है। लेकिन अगर ऐसे में कॉपी वगैरह चेक करना होता है, तो आदमी को लगातार 16 घंटे 15 घंटे का काम करना पड़ जाता है। 8 घंटे बाद अगर आदमी थक जाता है, तो आगे काम गलत ही करेगा भाई, दिमाग बंद रहेगा, समझ रहे हो ना। इस लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा। शिक्षा में कंप्यूटर का क्या कार्य है भाई, बता दिया गया आपको। शिक्षा में कंप्यूटर का क्या क्या कार्य है, तथ्य प्रक्रिया करना, स्मृति संग्रहण करना, ये सारी चीज़ें। एक तरह से कह लीजिए कि जो हमारी एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर के माध्यम से अच्छा मिलता है। स्मार्ट कक्षाओं में के लाभ क्या है भैया, अगर आप लोग ने चाहा, प्रभु ने चाहा, शेरनी साथ तो है ही, शेरनी हमारे साथ रहेगी ज़िंदगी भर, अगर सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, है ना। और आप लोग ने अगर मेहरबान हो गए आप लोग, सीटेट यूपीटेट, मतलब कि सारी चीज़ें आप मेहरबान कर दिए, 1-2 दिन में वीडियो मिलियन ट्रिलियन में पहुंच गया हमारा, वायरल करा दिए, क्योंकि ऐसा तो कर नहीं सकते आप, क्योंकि भाई आपको सारी चीज़ें फ्री में दी जाती है ना। यही चीज़ अगर पैसे में देते साथी बहुत लोग आते, पसीना बहाना नहीं पड़ता ना उस समय, तो बस पैसे ले लो दे दो। लेकिन आपको फ्री में दिया जाता है, तो फ्री का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन वैल्यू होगा जिस दिन होगा, तो उस दिन सुनेंगे सब कुछ सही होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने शेयर किया तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगेगा, ये चीज़ें। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि स्मार्ट कक्षा का लाभ क्या होता है। आप आराम से PDF वगैरह हम ऐसे बोल कर नहीं पढ़ाते, आपको स्क्रॉल कर करके पढ़ाते हैं, ऐसे लिखते नहीं, गंदा लग जा रहा है, देखो पूरा नीचे गिरा है, पूरा स्याही गिर जाता है, स्याही का डब्बा पूरा फैला हुआ है, एक छिट्टा हो गया है। एक छिट्टा का मतलब समझते हो, जो टोकरी आती है ना उसमें भर कर। दूरदर्शन के प्रकार क्या है, इंटरनेट के अनुप्रयोग बता दो। इंटरनेट के अनुप्रयोग बहुत सारे बच्चे करते हैं, पता है, शिक्षा जगत में अनुप्रयोग होता है, मनोरंजन में होता है, साथ ही सामाजिक नेटवर्किंग में होता है ना। DVD का फुल फॉर्म बता दो। DVD का फुल फॉर्म जो पहले यूज होता था, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दूरदर्शन के प्रकार हैं, दूरदर्शन के प्रकार बता दीजिए। शैक्षिक दूरदर्शन, अनौपचारिक दूरदर्शन। शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ क्या हैं, शैक्षिक दूरदर्शन के जो लाभ हैं साथी क्या हैं बता देंगे। शैक्षिक में सामाजिक समानता, छात्रों को आत्मनिर्भरता बनाना और प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग। जैसे कि पहले क्या होता था, जो सच में नहीं जानता था कुछ पढ़ाता था कि तभी ऐसे लो टन बाज हो, लेकिन अब क्या है,
हमको अगर कहा जाए तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप जानते हैं तो, आप नहीं देखे हैं तो देखिए भाई, हमने यूपी टेट का ईवीएस पढ़ाया है, बहुत बेहतरीन ईवीएस। ज्योग्राफी पढ़ाया है, बहुत बेहतरीन ज्योग्राफी, 18 क्लास हैं ज्योग्राफी के। देख लोगे तो दीवाने हो जाओगे साथी, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन देखो तो सही, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं साथी? ईटीवी, ईटीवी कहते हैं, E.T.V, वी फॉर वैन। कौन दृश्य उपभाग नहीं है? तो इंटरनेट बताओ, देखा जाता है, देखा जा सकता है इंटरनेट को? नहीं ना। फिर वीडियो को देखा जा सकता है? वीडियो को, वीडियो देख सकते हो अब ऐसे लेकर हाथ में? नहीं ना भाई, याद रखना है। कंप्यूटर को देख सकते हो? कंप्यूटर बताओ, दृश्य उपभाग नहीं है, तो दृश्य विभाग रेडियो नहीं है, रेडियो को दृश्य उपभाग नहीं माना गया है, याद रखेंगे। ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी होता है साथ ही, यह संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में होता है और कह लीजिए छात्रों को ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है, यह सारी चीज़ें। टाडा, टाडा माइनिंग का अर्थ क्या है? टाडा, टाडा माइनिंग का अर्थ होता है आंकड़ों का खनन। जैसे माइन में होता है कोयले का खनन, उसी प्रकार से आंकड़ों का खनन के लिए टाडा होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस 3 प्रकार के होते हैं। देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है भाई, देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर भाई दिल्ली में, याद है ना भाई? किसका? संजय दत्त वाला, है ना, समझ रहे हो भाई? हेलो दिल्ली, इस तरह का था। मुंबई, वो तो मुंबई था, सॉरी, वो तो मुंबई था। हेलो मुंबई, सुबह सुबह। यह रहा पूरा आपका MCQ खत्म हो गया। अब बताओ, स्टार्ट करने आते लोकोत्री? अतिलोकोत्री भी स्टार्ट कर देते हैं अभी। तब तक 1-2 प्रश्न का आप एग्जाम आंसर दीजिए फटाफट। दीजिए आंसर, हम लिख रहे हैं यहाँ पर। CD-ROM, CD-ROM का फुल फॉर्म बताइए। CD-ROM का फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बताइए फटाफट। DVD का फुल फॉर्म बताइए। DVD का फुल फॉर्म बताइए, फटाफट बताइए। CD-ROM का और DVD का फुल फॉर्म बताइए तो। बताइए फटाफट भाई, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली। और DVD का क्या होगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क आप कह सकते हैं इसको। चलिए, पहला आपका क्या है भाई? क्वेश्चन है अतिलोकोत्री का, देखिएगा। एनिमेशन, एनिमेशन से आप क्या समझते हो भाई? एनिमेशन मतलब समझ रहे हो? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्री पेज होता है जो चित्रों के आधार पर बनाया जाता है। देखते हैं एनिमेशन बहुत ज़्यादा एनिमेटेड करते हैं लोग अपने वीडियो में। जैसे हमारे वीडियो में हमको कुछ आता जाता तो है नहीं, खैर, तो हम बना देते हैं, पढ़ाने के लिए बस बनाते हैं, जितना आपका काम चल सके। बहुत ज़्यादा एनिमेटेड नहीं करते हैं, जिससे कि लोग कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा एनिमेशन करो, बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे। भैया हमको व्यूज से नहीं, हमको सिर्फ उससे रिलेटेड है कि हमारा कंटेंट कैसा है। अगर बच्चों को कंटेंट अच्छा लगता है तो बच्चे शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएंगे। अभी देखो कितने बच्चे लगाए भी होंगे स्टेटस, लेकिन आप लोग को क्या है, जो केवल देख कर आते हैं, चले देखें क्या चल रहा है, हाय बाय कर रहे हैं सर, देखते हैं, मिल लेते हैं फिर। साथियों याद रखेंगे, एनिमेशन से आप क्या समझते हैं तो बता देंगे। डॉक्यूमेंट्री पेज होता है जो एक एक करके तीव्रता से स्क्रीन पर आता रहता है और स्क्रीन से गुजरता रहता है, जिससे गतिशीलता का आभास हो, एनिमेशन कहते हैं। बस यही चीज़ होता है। जैसे बार बार मान लो यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल यहाँ पे घूम रहा है, समझ रहे हो ना, इस प्रकार की। CD-ROM से आप क्या समझते हैं? CD-ROM का पहले फुल फॉर्म बता देंगे साथी। यह स्टोरेज डिस्क है, यह एक प्रकार स्टोरेज डिस्क है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा परंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। एक बार लिख सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली है। DVD का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, साथ ही याद रखेंगे। डेस्कटॉप से आप क्या समझते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, साथ ही याद रखेंगे, जो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है ना। DTP का पूरा नाम क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है साथी। हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं? हाइपरलिंक साथी एक दस्तावेज होता है, पेज या दस्तावेज होता है, जिस पर हम तुरंत क्लिक करने से हमको एक किसी वेबसाइट से जोड़ दिया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपने देखा भी, हमने पढ़ाया। इंटरनेट पर भेजा जा सकता है वाला शब्द को हम क्या कहते हैं भाई? फ्लेम कहते हैं। मान लो कि ऐसा कोई शब्द जो आप भेज रहे हो या फिर गलत शब्द यूज कर रहे हो, तो वह सारी चीज़ें फ्लेम कहलाती हैं। MTML का पूरा नाम क्या है? HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन MTML का क्या पूरा नाम है भाई? MTML, ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, छाप गलत दिया। MTML कुछ नहीं होता साथी, HTML होता है ना, HTML होता है, ये गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। MTML क्या होता है जी? हमने तो नहीं सुना है कभी, आप सुने हो तो बताओ। ISP का पूरा नाम क्या भाई? ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, याद रखेंगे साथी, है ना।
बी, कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को स्ट्रोक कहते हैं। 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, इस तरह से। किस कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी कंप्यूटर पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो प्रोग्राम में जब जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथ ही लॉग इन कहलाती है भाई। लॉग इन करके ही तो जाते हो आप। ईमेल खोलो, किसी वेबसाइट पर जाओ, मतलब कोई एप्लीकेशन खोलो तो उसमें लॉग इन ही होता है ना। किसी कंप्यूटर पर कार्य समाप्त करने के लिए प्रोग्राम से बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लॉग आउट यानी लॉग इन ऑफ, समझ रहे हो, यह कहलाती है। वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है क्या कहलाता है भाई? उसे कहते हैं नॉन वैलेटाइल मेमोरी। रोम रैम आपने सुना होगा, रोम और रैम। रोम और रैम। रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी। रीड एक्सेस मेमोरी क्या होता है? इसमें जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, एप्लीकेशन, यही होता है रीड एक्सेस मेमोरी। अगर मान लीजिए रीड ओनली मेमोरी क्या है साथी, यह आपके कंप्यूटर अगर मान लीजिए पावर ऑफ हो जाता है तब भी ये बना रहता है, लेकिन रीड एक्सेस मेमोरी काम खत्म हो जाएगा तुरंत, ये चीज़ होता है, ठीक है ना। पेन ड्राइव क्या है भैया? पेन ड्राइव एक प्रकार का क्या है बताओ? पेन ड्राइव क्या है? एक तरह से यूएसबी से बोलते हैं। आप क्या करते हो? कंप्यूटर में जोड़ने के लिए उसका उपयोग करते हो, लिख देना है। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होता है एक प्रकार का। और जो पेन ड्राइव होता है साथी, ये एक तरह से सॉफ्ट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जैसे सॉफ्ट कॉपी लेने के लिए आप सॉफ्ट कॉपी लेते हो उसमें। प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? प्रोटोकॉल साथी हुआ एक तरह से समूह होता है जो दो कंप्यूटरों के डाटा संचरण के लिए उपयोग किया जाता है। मान लीजिए पेन ड्राइव आपने लिया, पेन ड्राइव लेकर आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यहाँ से लिए भाई, चले गए अपने लैपटॉप में, देख रहे हो, मतलब दो कंप्यूटर या फिर दो सिस्टम के बीच में डाटा संचारण करने का वर्क करता है। प्रिंटर द्वारा कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है? प्रिंटर द्वारा अगर कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त किया जा रहा है तो उसे प्रिंट आउट कहेंगे, बात खत्म। टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचरण की व्यवस्था क्या कहलाती है? टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचरण की व्यवस्था टेली कम्युनिकेशन कहलाती है। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूनिट क्या बोलते हैं भाई, लिख देते हैं हाँ भाई, यूपीएस का पूरा नाम पूछा हुआ है ना, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, याद रखेंगे। वायरस क्या होता है भैया? वायरस एक प्रकार का छोटा अवैध प्रोग्राम होता है जिसे एक्टिव करने पर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर तथा सूचनाओं पर बुरा असर पड़ता है। बहुत प्रकार के होते हैं यार सॉफ्टवेयर, देखते हो मेल पे आता रहता है हमेशा, कोई जो फालतू का आता रहता है ना, देखते हो, जैसे कोई एप्लीकेशन आपने खोला तब तक एक आ गया भैया हमारे इस चीज़ को लॉगिन करो या फिर एस करो, नो करो नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो ये सब मत किया करिए, अन्यथा कंडीशन में आपका जो जानकारी होता है वो लीकेज होता है ना। वेब पेज किसे कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक पृष्ठ को हम वेब पेज कहते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण क्या कहलाता है भाई? वेबसाइट कहलाता है। किसी दो वेब ब्राउजर का नाम लिखें। गूगल हो गया, मोजिला फायर हो गया और यूसी ब्राउजर हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब साथी एक तरह से वेब ब्राउजर हैं, याद रखेंगे। फायरफॉक्स हो गया और साथ ही क्रोम हो गया, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है साथ ही एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया को आसान कर देता है। इसे कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। मतलब आप कोई चीज़ खोजना चाहते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू खोज सकते हो। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम बताइए। टाटा कंसल्टेंसी एजेंसी, याद रखेंगे साथी, टीसीएस जिसे बोलते हैं। टाटा कंसल्टेंसी एजेंसी भारत की सबसे बड़ी, टीसीएस है ना तो सर्विसेज होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, है ना, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है भाई? एलन ट्यूरिंग है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक। चार्ल्स बेबेज को मत लगा देना। माया क्या है भैया? माया एक अद्भुत माया है भाई, समझ रहे हो ना, जो डीएलएड की माया है, समझ रहे हो भाई। माया क्या है? माया एक तरह से 3 डायमेंशनल प्रकार का सॉफ्टवेयर है भाई, है ना। 3 डायमेंशनल प्रकार का सॉफ्टवेयर, घुमा घुमा के जो देखा जाता है साथी, वह उसका नाम भी माया ही है, माया भी था। हाँ, सर्वप्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको जाता है भाई? सर्वप्रथम वेबसाइट का निर्माण www का टी बर्नर्स-ली ने किया था शायद 1998 में, देख लीजिएगा एक बार। एक्स्ट्रा नेट से आप क्या समझते हैं भाई? एक्स्ट्रा नेट एक व्यक्ति नेटवर्क होता है ना, एक व्यक्तिगत नेटवर्क होता है एक्स्ट्रा नेट, याद रखेंगे, जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। जीपीआरएस क्या होता है भाई? जीपीआरएस होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, जीपीआरएस सर्विस, याद रखेंगे। जीपीआरएस से आप क्या समझते हैं साथी? एक तरह से वायरलेस द्वारा मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट सुविधा का प्रयोग करके तकनीकी होती है, मतलब किसी माध्यम से जीपीआरएस आप लॉगिन कर देंगे तो आप किसी जगह पहुंचना आसान हो जाएगा, यह चीज़ होता है लोकेशन लेने में। कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पटल को हम क्या कहते हैं जिसमें सभी उपकरण लगाए जाते हैं भाई? मदरबोर्ड कहते हैं, जिसमें सारे उपकरण लगा दो भैया, मदरबोर्ड ही तो कहते हैं, नीचे की तरफ वाला। मॉडेम का पूरा नाम क्या भैया? मॉडेम का मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर। मॉडेम का पूरा नाम मॉडम, जो आप लगाते हो अलग से मॉडम, जो उसमें आप क्या बोलते हैं, चिप लगाते हो, सिम लगाते हो, सिम,
तो मॉडम, मॉडम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर। मॉडम से आप क्या समझते हैं? मॉडम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है साथी, जो कि डिजिटल संकेतों को एनालॉग में तथा प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलने का कार्य करता है। और एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग ही सिस्टम बदलने का काम मॉडम करता है, याद रखेंगे। रंगीन मॉनिटर में प्रयुक्त 3 मूलभूत रंग कौन कौन से? भाई देखिए, प्राथमिक रंग की बात कर रहा है, हरा, नीला और लाल, ये प्राथमिक रंग होते हैं, यह चीज याद रखेंगे। टीवी सिग्नल हो गया, ये टीवी में हम लोग देखते हैं कि रंगीन सारी चीजें आती हैं। तो रंगीन का मतलब हो गया कि टीवी में जो रंगीन आता है भैया, यही 3 प्राथमिक कलरों से होता है। OMR का, ये OMR क्या होता है भैया? OMR क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है साथी, OMR, जो विशेष प्रकार के चिन्हों या संकेतों को पढ़कर इसे कंप्यूटर का उपयोग, मतलब उपयोग के कार्य योग्य बन जाता है। मतलब कि पढ़कर उसे कंप्यूटर के उपयोग बना देती है, मतलब उपयोग के योग्य बना देती है। OMR का अच्छा फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, याद रखेंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का फुल फॉर्म क्या है? OCR है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, कैरेक्टर रीडर। OCR से आप क्या समझते हैं साथ? ये भी इनपुट डिवाइस, याद रखेंगे, जो प्रकाशीय व्यवस्था को अक्षरों या चिन्हों में बदल देता है ना, पहचान कर डाटा इनपुट देता है। प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है भाई? प्रौद्योगिकी आपको पता है साथी, इसमें प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण इसमें से साथी, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि अधिकांश जनता टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है, और उसे टेक्नोलॉजी अगर मिल गया ना तो अग्रसर ही रहेगी। जैसे कि आप कहते हो ना कभी सर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं दिखाई देती यहाँ पर, तो अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो आपको शायद हम बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ समझा पाते, इसमें कंप्यूटर भी तो एक तरह से क्वेश्चन भी अलग अलग लगा पाते। लेकिन खैर कहीं मतलब आप लोग शेयर नहीं करते हो ना, सबसे बड़ी दिक्कत। आप लोग सहयोग करो ना, तो 1 महीने में क्या तुरंत का तुरंत 4-5 दिन में लग जाए। बस आप लोग सहयोग कर दीजिए, इतना शेयर करो सारे वीडियो को साथी, यूपी टेट, सीटेट जो भी क्लास चल रहा है, जो भी क्लास लगा हुआ है, जो अपडेट आते हैं, अगर आप शेयर कर दो सच में सच्चे दिल से ना, तो सच्चे बादशाह मेरे लिए आप हो जाओगे, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हो जाएगा। डायल इंटरनेट एक्सेस का कोई लाभ बताइए भाई। डायल के लिए ब्रॉडबैंड, आपको पता है ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस आती है एक विशिष्ट संख्या है जो इंटरनेट का पता एक तरह से इंटरनेट का पता होता है। आईपी एड्रेस का मतलब आपका इंटरनेट का पता अगर कोई जान गया तो आपका इंटरनेट यूज करने लगेगा। चैट क्या है भैया? चैट एक प्रकार का ऑनलाइन एरिया है, जिसमें आप क्या करते हो, इंटरनेट के माध्यम से मतलब कि वेरियस लोगों से चैट करते हो। पासवर्ड से आप क्या समझते हैं? पासवर्ड एक तरह से गोपनीय कोड है साथी, जो आपको सुरक्षित, आपके गोपनीयता को सुरक्षित रखता है। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं साथी, होम पेज, याद रखेंगे। बारकोड्स क्या समझते हैं आप? बारकोड मतलब एक तरह से अधिकांशतः उत्पादों पर मुद्रित होता है, एक तरह से मुद्रित रेखा होता है जो बारकोड होता है साथी, उसे बारकोड कहते हैं। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1959 में हुआ, याद रखेंगे, 15 अगस्त 1959 में। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं 4 सुविधाओं के नाम लिखिए। ई-कॉमर्स, ईमेल, है ना, मोबाइल फ़ोन हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, बहुत सारे हैं। नेटवर्क किसे कहते हैं भाई? नेटवर्क का मतलब हो गया किसी भी सूचना को आदान प्रदान का माध्यम ही नेटवर्क कहलाता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अगर कंप्यूटर द्वारा जुड़ गया तो हमारा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ जाता है। डायल लाइव क्या होता है? डायल लाइव मतलब टेलीफोन द्वारा नंबर डायल करके संचार स्थापित करने की विधि को डायल अप कहते हैं, याद रखेंगे। डायल अप और डायल लाइव 2 होता है। डायल अप लाइन मतलब कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो डायल किए, रिंग गया तो डायल अप कहलाता है। इग्नू का क्या भैया? इग्नू एक तरह से ज्ञान दर्शन है भाई, है ना। मेल का पूरा नाम क्या है भैया? मेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट, मतलब ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किस पोर्टल पर जाना पड़ता है? naukri.com पर, ठीक है। रिजल्ट.com लोग सर्च करते हैं, naukri.com लोग सर्च करते हैं। वह तकनीक जिसमें 2 दूरस्थ पर बैठे व्यक्ति आपस में दृश्य तथा संचार स्थापित करते हैं क्या कहलाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है भाई। यूट्यूब क्या है भैया? यूट्यूब एक प्रकार का वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है भाई? टेली कॉन्फ्रेंसिंग साथ ही एक तरह से दूरस्थ स्थान पर बैठे अथवा दूरस्थ स्थान में बैठे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से श्रव्य संचार स्थापित किया जा सकता है, उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के अंतर्गत क्या होता है साथ ही? ये सब MS ऑफिस के एक तरह से क्या है, छोटे छोटे मतलब कि उसके मतलब एक तरह से प्रोग्रामिंग है उसके। MS पावर पॉइंट में क्या होता है? PPT बनाते हैं, आप समझ रहे हैं भाई। विद्यालयों में आधुनिकीकरण के लिए उपस्थित की नवीनतम प्रणाली को क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक प्रणाली कहते हैं भाई। जिस प्रकार से आपको एग्जाम देने जाते हैं तो बायोमेट्रिक प्रणाली होता है, अंगूठा लगाते हैं, आंख का स्कैन करते हैं, चेहरे का स्कैन करते हैं, सब करते हैं ना।
विकिपीडिया की स्थापना किसने की? विकिपीडिया की स्थापना वेल्स ने किया है साथी, जिमी वेल्स। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है साथी, जो जहाँ पर आप किसी भी वांछित अवांछित चीज़ों को डालकर अपना समुचित जानकारी पा सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन एक दस्तावेज होता है साथी, या फिर फाइल होता है जो आपके प्रस्तुतिकरण या फिर प्रेजेंटेशन में सहायक होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है बेटे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरह से दो तरफा प्रणाली है। जैसे आप देखे थे कि बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब कोरोना वायरस फैला था 20 और 21 में, तो उसमें हमारे देश के पीएम जो हैं अलग अलग देश के जो राजनयिक थे उनसे बात व्यवहार करते थे, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंस के कोई 2 लाभ बताइए भैया। आराम से कर सकते हैं, देख ले मतलब बहुत महामारी की स्थिति में आप घर पे बैठे सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको बहुत सारी जरूरी सूचना पाना है तो आपका अगर तबियत वगैरह खराब है तो आराम से आप देख सकते हो, पा सकते हो। साथ ही ना दूरस्थ शिक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। याद रखें, दूरस्थ शिक्षा जैसे आप ले रहे हो। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन है ना। जैसे इग्नू ई कार्यक्रम है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है, युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम है, ज्ञान दर्शन के अंतर्गत आता है वह चीज़। पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण है पोस्टर, मॉडल, पेपर हो गया, स्लाइड हो गया, ये सब आते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण है भाई रेडियो हो गया, रेडियो एक और है साथी, क्या नाम है? टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर एक और है साथी, देखिए याद नहीं आ रहा है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर बहुत सारे हैं, आप याद कर सकते हो। पाठ्य पुस्तक पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन है? जो टेलीविजन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सब आ जाते हैं साथी। शॉर्ट वेव मीडिया वेव का प्रसारण किस माध्यम से होता है? रेडियो द्वारा होता है भाई। शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो SERT ने किया था साथी, याद रखेंगे। SERT आपको पता है साथी? SERT का फुल फॉर्म बता दो तो। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था साथी? इंग्लैंड के ब्रायन मोर जेन्स ने किया था, याद रखेंगे। प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया था? BF स्किनर ने किया था, अभी हमने ऊपर देखा था। शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया था साथी? शिक्षण मशीन का प्रयोग जो किए थे साथी, सिडनी के एक प्रेसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सिडनी के एक प्रेसी नामक वैज्ञानिक थे। उन विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यांत्रिकरण में योगदान दिया था। साथी लुम्बस्टेन थे, लुम्बस्टेन, उनका नाम याद कर लीजिए। लुम्बस्टेन, आधा म है आधा ड है, लुम्बस्टेन थे, है ना। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन कौन सी संस्था है भैया? SCRT है संस्थान, एक तरह से उच्च शिक्षा संस्थान मेरठ है, बड़ौदा है, ये सब आ जाते हैं, है ना। किसका कथन है कि शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों में प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है? CV मित्रा जी थे। कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं? कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, विचार विमर्श करने के लिए बहुत सारे, मतलब कि जैसे बहुत बड़ी कंपनी है तो आप कॉन्फ्रेंस कर देते हो, 4-5 लोग मिलकर बात करते हैं, मीटिंग वगैरह होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है भैया? टेली कॉन्फ्रेंसिंग टेलीविजन द्वारा बैठक अथवा गोष्ठियों का आयोजन करना टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। प्रोग्राम इंटरेक्शन क्या है? किसने सबसे पहले यूज किया था? सिडनी LSE ने यूज किया था ना। अनुबोधन किसे कहते हैं भाई? अनुबोधन खेल कुछ मूल प्रवृत्तिजन क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, किसका कथन है भाई? यह कथन थॉमसन का है ना। अनुक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है उसे हम अनुबोधन कहते हैं और इस पूरे प्रक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? प्रौद्योगिकी विज्ञान व्यवहारिक प्रायोगिक विधि है। संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार के होते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति होता है, मुद्रित प्रणाली होता है, रेडियो प्रसारण होता है, दूरदर्शन होता है, इंटरनेट होता है, ये सब क्या है? एक तरह से प्रसारण के एक तरह से संचार प्रौद्योगिकी के साधन है। संचार प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं भाई? लिख देंगे आप। मौखिक अभिव्यक्ति के 2 साधन बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति जैसे मोबाइल हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, ये सब मौखिक अभिव्यक्ति हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। संचार किसे कहते हैं भैया? संचार किसे कहते हैं नहीं पता आपको? टेलीफोन है आपके पास, मोबाइल है आपके पास, साथ ही गाड़ी घोड़ा है, ये सब संचार ही उपग्रह तो हैं। संचार उपग्रह करें, संचार के माध्यम। कंप्यूटर की शिक्षा से आप क्या समझते हैं? लिख सकते हैं इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से। सूचना के कोई 2 गुण लिखिए, आराम से लिख सकते हैं। भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था साथियों? 1995 में हुआ था, याद रखेंगे। भारत में इंटरनेट सेवा का विकास 1995 में हुआ था। इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से साथी? मुख्य कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गया, मॉडम, नेटवर्क, उपग्रह, यह सब क्या है? उपग्रह संचार, ये सब क्या साथी? ये सब इंटरनेट के प्रमुख। प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? प्रोटोकॉल साथ एक नियम होता है, निर्देशन समूह होता है जो कि निर्देश देता है हमें यहाँ से वहाँ जाना है। सर्वर से आप क्या समझते हैं? सर्वर एक सेवकों का नेटवर्क है साथी जो हमारे सेवा के लिए उपलब्ध कराया गया है। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? फुल ड्यूप्लेक्स मोड किसे कहते हैं साथी? ये आशय सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्त करता है तथा प्रदान करता, एक ही समय पर प्राप्त करता और प्रदान करता
के वार्तालाप या सूचना को आदान प्रदान करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब बात करते हैं तो फुल डुप्लेक्स होता है, हमारी बातों को उनके तक, उनकी बातों को हमारे तक पहुंचाता है ना। DBMS का पूरा नाम क्या है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। हैकर्स क्या है भैया, एक प्रकार का हैकर्स क्या है आप समझ सकते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को हैक कर लेता है। अगर पासवर्ड वीक है तो सारी चीज़ें हैक हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें। बस अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका लघुत्तरी, ठीक है भाई। भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन कब हुआ था, 1935 में हुआ था। जो कलकत्ता वाला था वह हुआ था 1927 में, और दिल्ली वाला 1935 में। संचार किस प्रकार की प्रक्रिया भैया, एक तरह से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया संचार। संचार की प्रमुख बाधाएं कौन कौन से, भौतिक बाधाएं, व्यक्तिगत बाधाएं, आपको पता है भाषाई बाधाएं, संगठनात्मक बाधाएं, ये सब भाषाएं, यह पूरी बाधाएं हो गई ना भैया। देखिए आपको दिया रोजगार प्राप्ति संबंधी कुछ वेबसाइट, जैसे www.fresherjob.com, www.careerjob.com, www.alltimejobs.com, www.bankjobs.com। ये सब क्या है, एक तरह से छात्रों के लिए, एक तरह से रोजगार प्राप्ति के, एक तरह से क्या है, इनके संबंधी वेबसाइट हैं। अच्छा, पुस्तक संबंधी वेबसाइट कौन कौन से याद रखेंगे, www.bookonline.com, www.smart.com बुक्स, www.fabmart.com, www.amazon.com। ये सब क्या है, एक तरह से आप बुक इससे परचेज कर सकते हैं। एजुकेशन के कोई दो कार्य लिखे भाई, लिख सकते हैं आराम से, है ना। ये सारे के सारे सूचना से आप क्या समझते हैं, समझ गए। इसके बाद लघुत्तरी स्टार्ट। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर भाई इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, यह सब। स्मृति क्या है, स्मृति मतलब सोच पे डिपेंड करता है, जो कि कंप्यूटर सोचता नहीं, कभी सीधे धड़ाधड़ काम करता है। कंप्यूटर में किसी भी निर्देश, सूचना तथा परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले युक्ति को हम स्मृति कहते हैं। ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी, सन 2000 में हुआ था। दूरदर्शन का एक गुण बताइए, दूरदर्शन का एक गुण है भाई कि वह डाटा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव कर देता है। मतलब कि जब दूरदर्शन है, दूरदर्शन में बहुत सारी चीज़ें आप देख पाते हो, बहुत सारी चीज़ें आपका डाउट क्लियर होता है ना। ये रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन सा है भाई, fresherworld.com है, naukri.com है, एक तरह से बहुत सारी चीज़ें अभी हमने बताया है ना। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, कितने कॉलम कितने रो होते हैं भाई, इसको लिख लीजिए। MS एक्सेल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। अगर कितने रो की बात करेगा, कितने कॉलम और रो होते हैं, कॉलम की बात करेगा, साथ ही कितने होते हैं, तो 16,384 कॉलम होते हैं। और रो की बात करेगा तो 1048,576 रो होते हैं, 1048,576 याद कर लीजिए। 16,384, 1048,576 रो होते हैं। कॉलम कितने होते हैं, 16,384 होते हैं। यह रहा। इसके बाद लघुत्तरी बचा है, लघुत्तरी आप अपने से करेंगे साथी, हम आपको MCQ और अति लघुत्तरी करा दिए 1 घंटे में। अब आपका काम है, आप इसे शेयर करेंगे, अपने भाइयों को बताएंगे। कल आपका मैथ का महामैराथन आ जाएगा DLED 4th सेमेस्टर का, ठीक है भाई। शेयर करिएगा, आपसे विनती है, आप इस प्लेटफॉर्म के मालिक हो, हम आपके तो सर्वेंट है भाई। आप खुद चाहोगे तभी बड़ा हो सकता है। अपने भाई को स्टेटस लगाइए, पहली बात है, सारी चीज़ें स्टेटस लगाइए, शेयर करिए, जितने अपडेट आते हैं उसको शेयर करिए। डेली 9 बजे का क्लास लाइव नहीं, मतलब भूलेंगे नहीं देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती हैं जो आपको जानना आवश्यक होता है। अपने भाई बहन को बता सकते हैं सारी चीज़ जानकर, आपको इसमें दिन भर के कमेंट भी लिए जाते हैं। नमस्कार।